एक तो कॉन्वेंट स्कूल होता है, उसमें पढ़ने वाले बच्चे, एक एमसीडी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, दोनों में फर्क होता है। जो अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत और वो चेतन होते हैं, और जहां एमसीडी के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो मलिन बस्ती के गरीबों के बच्चे होते हैं। उनकी बुद्धि का इतना विकसित बुद्धि नहीं होती, तो उन्हें बार बार आप समझाओगे वो साथ के साथ भूलते चले जाएंगे। अगर आप समाज में लंबे समय तक काम करना चाहते हो तो आपके अंदर, यानी सबसे पहले आपको सुधारवादी बनना है कि समाज सुधार की आपके अंदर भावना होनी चाहिए। हमें हमारे ऊपर जो दोष है हमें ये मिटाना पड़ेगा कि हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये हमें दोष है। इस दोष से हमें मुक्त होने के लिए एक दूसरे की निंदा करने का त्याग करना पड़ेगा कि हम किसी की निंदा ना करें, क्योंकि हजारों साल से बिगड़ी हुई व्यवस्था है और उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें एक लंबे समय तक लड़ाई लड़नी होगी। हम जितने भी यहां उपस्थित हैं सभी समाज के शुभचिंतक हैं। यहाँ जितने भी बैठे हैं वो सभी समाज के शुभचिंतक हैं। उन्होंने किसी न किसी रूप में समाज के दर्द को समझा है, समाज की भावनाओं को समझा है, और सभी ने संकल्प लिया हुआ है कि हम समाज उत्थान के लिए हमारा जितना भी योगदान हमसे होगा वो हम करेंगे। और इस भावना से आप सभी उपस्थित एक लंबे समय से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से कार्य करते आ रहे हैं। सबकी इच्छा एक ही है कि हम समाज उत्थान के लिए कैसे काम आ सकते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ढकोलिया जी ने अपने अभी शब्द बोले कि मैं भी बहुत सारे संगठनों में काम किया है, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन रिजल्ट कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने विचार किया कि जब मैं दूसरी जगह पैसा खर्च करके काम करता हूं तो मैं ही क्यों न एक मंच तैयार करूं और अपना तन मन धन से समाज उत्थान के लिए कार्य करने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करूं। इस भावना को उन्होंने समझते हुए और इस कार्य को भगवान वाल्मीकि अंबेडकर सामाजिक एकता मंच को बनाया है आपके बीच में। देखिए, हम जो काम कर रहे हैं, हमें जो काम करने के लिए जो क्षेत्र मिला है वो मलिन बस्तियों में काम करने का क्षेत्र मिला है, अशिक्षित लोगों के बीच में काम करने का क्षेत्र मिला है, जिनको बार बार आप समझाएंगे, थोड़ी दूर जाएंगे वो आपकी बात को भूल जाएंगे। जैसे एक तो कॉन्वेंट स्कूल होता है, उसमें पढ़ने वाले बच्चे, एक एमसीडी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, दोनों में फर्क होता है। जो अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत और वो चेतन होते हैं, और जहां एमसीडी के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो मलिन बस्ती के गरीबों के बच्चे होते हैं। उनकी बुद्धि का इतना विकसित बुद्धि नहीं होती, तो उन्हें बार बार आप समझाओगे वो साथ के साथ भूलते चले जाएंगे। तो हम सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी स्थिति यही है, हमें एक लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। हमारे तमाम साधु संत, तमाम हमारे बुजुर्ग सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। तमाम हमारे बुजुर्ग आज भी समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस समाज में लंबे समय तक काम करने के लिए आपको 4 बातें याद करनी पड़ेंगी। वो 4 बातें कौन सी हैं? पहली बात कि आपके अंदर आपका उदारवादी बनना नहीं, पहले नंबर आपका सुधारवादी बनना जरूरी है। नंबर 1 आपको सुधारवादी बनना होगा। नंबर 2 आपको उदारवादी बनना होगा। नंबर 3 आपको आशावादी बनना होगा। नंबर 4 आपको समझौतावादी बनना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट है, समझ लो इसे आप। अगर आप समाज में लंबे समय तक काम करना चाहते हो तो आपके अंदर, यानी सबसे पहले आपको सुधारवादी बनना है कि समाज सुधार की आपके अंदर भावना होनी चाहिए।
यानी समाज सुधार की अगर आपके अंदर भावना होगी तभी आप समाज सुधार के कार्य कर सकते हो। तो आपका सुधारवादी होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, उदारवादी। आप बार बार सुधारने का प्रयास करोगे, आपको जितना रिजल्ट चाहते हो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको गुस्सा आएगा। आप सोचोगे कि मैं काम करना बंद कर दूं क्योंकि मेहनत कर रहा हूं, कोई रिजल्ट नहीं कर रहा, तो आप काम करना छोड़ दोगे, तो ये बात ठीक नहीं होगी। इसके लिए आपको अपने अंदर उदारता पैदा करनी होगी, समाज के प्रति गुस्सा के भाव को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि समाज बार बार कई प्रकार की गलती करेगा। तुम्हें उदारता दिखाते हुए उन्हें क्षमा करना होगा और अपने कार्य को जारी रखना होगा। नंबर 3, आशावादी। क्योंकि जो निराशावादी व्यक्ति होता है वो लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। आशावादी व्यक्ति, उसको ये आशा होती है कि आज नहीं सुधरे ये कल सुधरेंगे, कल नहीं सुधरेंगे तो परसों सुधरेंगे, इन्हें मैं सुधार के ही मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यानी आशावादी व्यक्ति निराश नहीं होता और आखिरी सांस तक काम करता है। इसके लिए आपको आशावादी बनना भी जरूरी है। चौथे नंबर, समझौतावादी। समझौतावादी से तात्पर्य यह है कि जरूरी नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति से आपकी 100% विचारधारा मिल जाएगी, लेकिन कहीं किसी व्यक्ति से आपकी 50% विचारधारा मिलेगी, कहीं 60% मिलेगी, कहीं 70% मिलेगी, कहीं 40% मिलेगी, कहीं 30% मिलेगी। यानी जितना विचार सामने वाले से आपका मिलता है उतने विचार पर ही आप समझौतावादी बनकर के काम कर सकते हो। अगर हम इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए समाज के लिए काम करेंगे तो एक लंबे समय तक काम कर पाएंगे, परेशान भी नहीं होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि हजारों साल से बिगड़ी हुई व्यवस्था है और उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें एक लंबे समय तक लड़ाई लड़नी होगी। इस लड़ाई को हमें हमेशा लड़ते रहना है। समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है, उसके मनोबल को हमने तोड़ना नहीं है। हर व्यक्ति के मनोबल को हमने बढ़ाने का काम करना है, क्योंकि हम और तो कुछ नहीं कर सकते। उसको धन नहीं दे सकते, उसका मनोबल बढ़ा सकते हैं जिसमें कुछ खर्च नहीं होता। हमें हमारे ऊपर जो दोष है हमें ये मिटाना पड़ेगा कि हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये हमें दोष है। इस दोष से हमें मुक्त होने के लिए एक दूसरे की निंदा करने का त्याग करना पड़ेगा कि हम किसी की निंदा ना करें। बेशक कोई व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है, हम उस बुराई को सहन करें, लेकिन उसका जवाब हमें निंदा से न दें। हमें निंदा करने की जो भावना है उसका हमें त्याग करना है। अगर हमने ये समझ लिया कि हम आज से किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम जितना भी कर सकते हैं हम किसी की तारीफ करेंगे। अगर हम किसी के विषय में 2 शब्द तारीफ में हम कहेंगे तो जरूर उसका मनोबल बढ़ेगा। अभी हमारे बीच में जो जितने भी आप लोग बैठे हो, विजय बौद्ध जी हैं, इन्होंने अपने परिवार का सारा कार्य किया, अपने बच्चों को खड़ा किया, अपनी नौकरी को पूरा किया। रिटायर होने के बाद ये रात और दिन समाज के बीच में रहते हैं। भाई ये आराम कर सकते हैं, घर में आराम कर सकते हैं, बच्चे खड़े हुए हैं इनके, पैसा कमा रहे हैं, नौकर हैं, घर भी अच्छा होगा, 4 पैसे जेब में होंगे, तनख्वाह वो पेंशन मिलती है, ये आराम कर सकते हैं घर में। लेकिन नहीं, इनके अंदर एक मन के अंदर एक पीड़ा है, दर्द है। जैसे दर्द वाला व्यक्ति आराम से सो नहीं सकता, एक सामाजिक दर्द है इनके अंदर कि आखिर हम समाज के काम किस तरह से आ सकते हैं। एक उस पीड़ा को लेकर के 24 घंटे ये घूमते हैं। हमारे बीच में हरनाम सिंह जी बैठे हुए हैं, इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारा कार्य किया है। पहचान के लिए ये किसी के मोहताज नहीं है, पूरी दिल्ली क्षेत्र इनको जानता है। आज कांग्रेस पार्टी में ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता होना कोई छोटी बात नहीं होती है। जो मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से जो मजबूत आदमी होता है, कोई भी पार्टी उस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाती है। लेकिन ये भी सामाजिक कार्य के लिए रात और दिन अपने आप को हर जगह जा करके कोशिश करते हैं कि मैं समाज के लिए अपना योगदान देता रहूं। तो राजनीति से हटकर के भी ये सामाजिक योगदान में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। ढकोलिया जी जो आपके बीच में है, अच्छा खासा बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आराम कर सकते हैं। लेकिन जिस समाज में
जन्म लिया है, उस समाज के दर्द को जो भी समझता है वो दुखी होता है और वो सोचता है कि मैं इस पीड़ा को, इस दर्द को कम करने के लिए कहां काम आ सकता हूं, कितना काम आ सकता हूं। इस तरह से आप तमाम लोग बैठे हो जो अपने अपने तमाम काम को छोड़ करके, संडे का दिन है, आप किसी रिश्तेदारी में भी जा सकते थे, घर में घर के तमाम कार्य हैं उनको भी आप कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको समाज की पीड़ा है और उस पीड़ा को महसूस करते हुए आप अपने तमाम आने जाने को छोड़ करके, घर के कार्यों को छोड़ करके आप यहां बैठे हुए हैं कि हम सामाजिक चिंतन मंथन करें कि आखिर हम किस रूप में समाज के काम आ सकते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने केवल और केवल इतना सीख लें कि हमने अपने साथी का सहयोग करना होगा। कैसे सहयोग कर सकते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, अगर हम सहयोग करेंगे जरूर आगे बढ़ेंगे। मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। भगवान वाल्मीकि आश्रम, नेहरू पार्क, चाणक्यपुरी, दिल्ली आपकी सेवा में 24 आवर्स मौजूद है।